नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। व्यूअर्स फ्रॉम माइन ऑफ नॉलेज, अस्सलाम वालेकुम। कर्ज कितनी बड़ी लानत है, इस बारे में अमरीकी माहिर नफ्सियात डेल कार्नेगी एक तहकीक पेश करते हैं जो योर लाइफ मैगज़ीन के एडिटर की है। वो कहते हैं कि मकरूज़ों का जो इस्तेसाल और उनसे नाजायज़ फ़ायदा उठाने का रिवाज उन्होंने देखा वो रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफ़ी था। जो कर्ज़े $50,000 से शुरू होते थे वो अदाइयाँ करने से पहले ही बढ़ते बढ़ते $300-400 तक पहुँच जाते थे। कुछ मामूली कर्ज़ों पर 3-4 साल से अदायगियाँ करने के बावजूद भी कर्ज़ा ख़त्म नहीं होता था और मकरूज़ ही रहते थे। सूद का चक्कर ऐसा घन चक्कर है कि ये ऐसे हिंसों तक बढ़ जाता है जो आइंस्टाइन जैसे रियाजी दानों को भी चकरा के रख दे। बाज़ हालतों में सूद असल रकम से 2000% ज़्यादा हो गई थी, या दूसरे अल्फाज में बैंक की शरह सूद से 500 गुना ज़्यादा बढ़ चुकी थी। नादहिंदगान की मजदूरियाँ और तनख्वाहें कर ली जाती थीं। ऐसी बेशुमार मिसालें मौजूद हैं कि जब कोई शख्स वक्त पर अगर अदायगी ना कर पाता तो कर्ज़े की जोंकें उसका खून चूसने उसके घर पहुंच जाती। उसके घरेलू साजो सामान और फर्नीचर की कीमत का अंदाज़ा लगाया जाता और उसे नीलाम कर दिया जाता। कई लोग कर्ज़े की इस लानत की वजह से ख़ुदकुशी कर जाते थे। अब पाकिस्तान की तरफ आते हैं। यहाँ भी सूदी बैंकारी और सूदी कर्ज़े आम हैं और इनकी वजह से मगरिब की तरह ही परेशानी और नादहिंदगी की वजह से जेलों और जायदाद की करकी तक नौबत पहुंच जाती है। ये सब परेशानी इस्लामी तालीमात से नावाफी और दूरी की वजह से है। इस्लाम में सूद की ममानियत इसी इस्तेहसाली नौइयत की वजह से है, क्योंकि ये इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता, दिवालिया कर देता है। इस्लाम कर्ज़ा लेने को भी नापसंदीदा फ़ेल समझता है सिवाय सख्त ज़रूरत के। इस्लामी तालीमात कनात पसंदी पर मबनी है, यानी अपने कोट को कपड़े के मुताबिक काटने का हुक्म है। कर्ज़ा कई बुराइयों का सरचश्मा है और सूदी कर्ज़ा तो सरासर लानत और नहूसत है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में ये दुआ मांगते थे, या अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूँ गुनाह से और कर्ज़दारी से। किसी कहने वाले ने पूछा, या रसूलुल्लाह इसकी क्या वजह है जो आप कर्ज़दारी से बहुत पनाह मांगते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी जब कर्ज़दार होता है और बात कहता है तो झूठ करता है और वादा खिलाफ़ी करता है। कर्ज़े की अदायगी न करने वाला सरासर हुकूक लिबाद की खिलाफ वर्जी करता है, इसलिए इस पर इज़हार नाराज़गी और कर्ज़े की अदम अदायगी की रोकथाम के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने नमाज जनाजा पढ़ने के लिए लाया गया तो आपने पूछा क्या इस पर कर्ज़ था? लोगों ने कहा नहीं। आपने इस पर नमाज़ पढ़ी। फिर दूसरा जनाजा आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या इस पर कर्ज़ था? लोगों ने कहा जी हाँ। आपने साहबा से फरमाया तुम अपने साथी पे नमाज पढ़ लो। अबू कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह इसका कर्ज़ मैंने अपने ऊपर ले लिया। तब आपने इस पे नमाज जनाजा पढ़ी। इसी तरह लोगों का माल ज़रूरत के वक्त लेने वालों के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला आसानी फरमाता है, जबकि कर्ज़ के तौर पर लेके हड़प कर जाने की नीयत रखने वालों का माल अल्लाह सुब्हानहू व तआला बर्बाद कर देता है। बुखारी शरीफ में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स लोगों का माल इस नीयत से ले कि इसको अदा करे तो अल्लाह उसकी तरफ से अदा करेगा, और जो उसको तबाह करना चाहे तो अल्लाह उसको तबाह कर देगा। इस्लाम में कर्ज़ देना और लेना दोनों जायज़ हैं। देने वालों को बहुत सवाब दिया जाएगा। इमाम कुर्तुबी फरमाते हैं, कर्ज़ का सवाब अजीम है, इसलिए कि इसमें मुसलमान की हाजत रवाई है और कर्ज़ा इंसान बहुत मजबूरी में लेता है। कर्ज़ की वापसी में आसानी पैदा करने वालों के लिए बड़ी बशारतें हैं। इसी तरह मुतलकन कर्ज़ के पैसों से मकान ख़रीदना या कोई भी कारोबार वगैरह करना जायज़ है, चाहे किस्तों का हो या मुकम्मल कर्ज़ हो। असल मसला सूद का है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर वो कर्ज़ा जो नफ़ा लाए तो वो सूद है। अलबत्ता एक चीज़ की कीमत नकद मसलन 100 रुपये है तो कर्ज़ में उससे ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन अगर किसी को रकम दी मसलन 1000 रुपये तो उस पर नफ़ा नहीं ले सकते। जैसे 1001 रुपये ये सूद है, यानी 1 रुपया भी 1000 रुपये से ज़्यादा दिया कर्ज़ा देने वाले से तो ये सूद में शामिल हो जाएगा। इसीलिए 1 रुपये का नफ़ा है और ये सूद है जो कि हराम है। बाकी अगर मकान, ज़मीन और गाड़ी वगैरह जो भी चीज़ नकद बेचने पे 1000 रुपये का है तो किस्तों पर या कर्ज़ पे बेचने में ज़्यादा रकम लेना सूद नहीं, ये जायज़ है। वल्लाहु व रसूलुहु आलम।